श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड 71। निशिचर अधम मलागर ताहि दीन निज धाम। गिरिजाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दौअनि समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाड़ा जिमित्रन पाई लाग अति डाड़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छीजहि निशिचर दिनु अरु राति निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। बहु बिलाप दस कंदर करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरहि। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय अति हति पानी तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाथ तेहि अवसर आयो कही बहु कथा पिता समुझायहु। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखहु काली मोरी मनुसाई अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊँ सो बल तात न तो ही दिखायऊँ। और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिए, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। एही विधि जलपत भयहूँ बिहाना चहूँ दुआरे लागे कपि नाना। इत कपि भालु काल समबीरा उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर बानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। लरहि सुभट निज निज जय हेतु वरिनि न जाय समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। 72वां दोहा। मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गयहूँ आकाश। गरजहूँ अठास करी भई कपिकट कहीं त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कुलिसा युद्ध धनाना। डारहि पर सुवर्ग पासाना लागहु वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिग पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई मानहु मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मारु सुनहु धुनि काना जो मारहि ते को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरी तरु आकाश कपि धावहि देखिते ही ना दुखित फिरियावहि। अब घट घाट बाट गिरी कंदर
माया बल कीने सिसर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर बानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्तों और पर्वत कंदराओं का बाणों के पिंजरे बना दिए हैं, बाणों से छा दिया। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन सी विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरी मारी कीन सी जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाड़हि होई लागहि नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। व्याल पास बस भय खरारी, स्वय बस अनंत एक अभिकारी। नट इट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र, एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रन शोभा लगी प्रभो ही बधायो, नाग पास देवन भय पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। 73वां दोहा। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंध तर आवहि, व्यापक विश्व निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित्र राम के सगुन भवानी, तरकी न जाहे बुद्धि बलवानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कट कुकीन घन नादा, पुनि भा प्रगट कहीं दुर्वादा। जामवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करिता ही क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवन ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सट छाड़हु तो ही, लागे सी अधम पचारे मोही। अस कहीं तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवन उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिसी मेघनाथ के छाती, परा भूमि घुरमित सुरघाती। पुनि रिसान गहि चरण फिरायो, मही पछारी निज बल देख्या रायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवन ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखाया। बर प्रसाद सो मरहि न मारा, तब गहि पद लंका पर डारा। इहा देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो।
किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बन ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे।